अब युवा करेगा क्रांति, ये नारा सिर्फ मेरी ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के हर एक युवा सदस्य के मुंह पर है। आने वाले 30 तारीख को यानी कि कल जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो युवा सदस्य हैं वो एक घेराव करने वाले हैं। उसी को लेकर जो उन मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह है उस बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को अवगत है कि जो हम लोगों ने प्रोग्राम चालू किया था आज से 2 महीने पहले, क्या हुआ तेरा वादा, और जिसका हम कल समापन कर रहे हैं और वो समापन कल हम लोग रंग महल चौराहे से, और वो रंग महल चौराहे से आपने ये देखा है सामने, ये तो कुछ हमने सिर्फ आपके झलक के लिए रखा हुआ है। 4.5 से 5 लाख पोस्ट कार्ड भराए गए और ये हर एक जिले और विधानसभा से आए हैं। और ये जिस तरीके से भराए गए हैं, इस पे नाम, नंबर और साइन आप देख लीजिए। बिल्कुल हर घर डोर टू डोर कार्य किया गया है विधानसभा और जिले में। और हमारा उद्देश्य था कि लोगों को ये बताना कि जब 2018 से लेके 23 में भी भाजपा ने वादे किए थे रोजगार को लेके, और उस दौर में 80,000 उन्होंने फॉर्म भरे, आवेदन नौकरियों के निकले थे और 80 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे उन 80,000 के लिए। आज तक वो कांस्टेबल की नौकरी नहीं दे पाए जो उन्होंने वादा किया था सरकार गिराने के बाद, जो उनके संकल्प पत्र में वादा था। अब फिर उन्होंने कहा कि 2023 में उन्होंने कहा कि 2.5 लाख नौकरियां देंगे। उन 2.5 लाख नौकरियों को लेके कोई चर्चा नहीं हुई इस बार विधानसभा के अंदर। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो 1.5 करोड़ आवास महिलाओं को बना के देंगे, उसको लेके कोई चर्चा नहीं की इस बार विधानसभा सत्र में। एमएसपी को लेके जो आप जानते हैं कि कितने किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, और उस आत्महत्या के जिम्मेदार कौन हैं, जो एमएसपी दर जो किसानों को नहीं दी जा रही है, जो उनका लागत जो बनता है वो भी मूल्य अगर उनको नहीं मिलेगा तो आज मध्य प्रदेश में किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है। और चौथी बात, जिस तरीके से हमने कहा था नरसिंह घोटाले को लेके कि आपने सीबीआई की जांच बैठाई, सीबीआई पे आपने उसमें दोषी पाया गया, पर बाकी के लोगों का क्या हुआ? आपने अपनी जांच में 2-3 लोगों को निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, ये बताने के लिए हमने जांच कर ली। नहीं, आपने उस जांच को आगे नहीं बढ़ाया, उस पर कार्रवाई नहीं की। इन मुद्दों को लेके कल हम लोग एक बक्से में भरकर, बोरियों में भर के पोस्ट कार्ड देने जाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और हमारी उनसे अपील है कि आप निष्पक्ष तरीके से जो जो काम भाजपा ने युवाओं के लिए कहा, महिलाओं के लिए कहा और किसानों के लिए कहा, वो कार्य करना आप चालू करिए, क्योंकि जो आपकी कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है। आपका जो सपने दिखाने का माया जाल है और सपने ना पूर्ण करने में आप अव्वल हैं, क्योंकि आप सिर्फ सपना दिखाते हैं, उस सपने को मार्केट में बेचने जाते हैं, और जब उनको पूरा करने की बात आती है तो आपके पास कोई साधन नहीं होता उसको पूर्ण करने के लिए। आपने 3,000 भी बोला था बहनों को देने के लिए, आप क्या कर रहे हैं? आप जनता का पैसा फ्री में बांट रहे हैं। हम ये कह भी रहे हैं ये फ्री बांटना बंद करो, क्योंकि ये फ्री के कारण आज क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा देश के लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। और बेरोजगारी में सबसे बड़ा हाथ अगर इस मध्य प्रदेश में पिछले 22 साल में है तो वो भाजपा सरकार का है। आप लोग पूछेंगे आप कैसे बोल सकते हो? मैं आपको कांस्टेबल का आंकड़ा देता हूँ। 6.5 लाख कांस्टेबलों ने भर्ती दी थी, आज तक 2019 से उनकी भर्ती तय नहीं की गई। फिर मैं आपको बताता हूँ 20-22 में फिर 7 लाख आवेदन भरे गए थे कांस्टेबल के, फिर भी उनको अभी तक भर्ती नहीं दी गई है। ये आंकड़े तो ऑन रिकॉर्ड हैं। तो जब सवाल आता है देश की उन्नति का और इस प्रदेश में कार्य को आगे बढ़ाने का, इनकी कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है। आप इनसे पूछिए कि आपकी पॉलिसी मेकिंग क्या है, आपकी पॉलिसी ड्राफ्टिंग क्या है। इन पे कोई भी एक मास्टर ब्लूप्रिंट कुछ भी रेडी नहीं है। सिर्फ ये जनता का पैसा इधर से उधर अपने योजनाओं में फ्री सेवा देने में लगे हुए हैं। बल्कि इनका कार्य होना चाहिए रोजगार देना, इनका कार्य होना चाहिए कि सोयाबीन आप देख रहे हैं कि 6,000 मूल्य मिलना चाहिए और एमएसपी कितना दिया जा रहा है, 3800 या 4200 जो तय की है, जो किसानों से पता चला है। तो आप तो जो दाम लग रहा है वो भी आप किसान को मुनाफा नहीं दे रहे, तो किसान आत्महत्या करेगा ही करेगा। तो जिस तरीके से इस भाजपा ने इस प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है, इस प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है, तो हमारा
कल एक आंदोलन जिसके रूप में हम एक चेतावनी देना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि जागिए, यहाँ का युवा उठने लगा है, जागने लगा है और वो अपनी हक की बात करने लगा है। उन युवाओं की आवाज को सशक्त करने के लिए कल यूथ कांग्रेस ये हल्ला बोल और युवा क्रांति का कार्यक्रम करने जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे मितेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने हमें कल होने वाले घेराव की पूरी जानकारी दी। तो अब देखना ये है कि क्या ये जो पोस्ट सीएम साहब को देने वाले हैं वो दे पाते हैं या नहीं। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।